So today we are going to discuss the Rowlatt Act. So as we know that Rowlatt Act was passed in British Imperial Court, and as per the law, any political prisoner could be detained for 2 years in the prison without any trial. So you can understand that how fearful the law was, and the moment it came in India, everybody started opposing this law. So just try to find out few basic facts about the law. So the law was passed in British Imperial Court, and it was opposed by the Indian members opposed the act, and then the political prisoner could be detained. As I told you that the basic concept is law to make a fearful concept in the minds of Indian demonstrator, those who were demonstrating against the British Empire. तो उनको डराने के लिए लॉ लाया गया था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर होगा उनको 2 साल के लिए जेल में रख दिया जाएगा और कोई ट्रायल नहीं मिलेगा। ट्रायल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर मुझे भी पुलिस पकड़ के ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को कोर्ट में मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, और वहां पे मेरा जो वकील होगा जो वो क्या करेगा, ट्रायल पेश करेगा, और मैं ट्रायल में जब पेश होऊंगा तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा, या जो भी गुनाह है गुनाह साबित होगा। ये ट्रायल ही नहीं होगा जब तक तो मुझे कोई साबित नहीं कर पाएगा कुछ सही है गलत। तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने क्या किया, लॉन्च किया नेशनल वाइड सत्याग्रह विद हड़ताल इसके खिलाफ में कि भाई नहीं ये सही नहीं है। और 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने क्या किया, अमृतसर के अंदर कुछ लोग जो है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया गया, जिसके बाद से उस एरिया में कर्फ्यू लग गया, और कर्फ्यू लगने की वजह से क्या हुआ, मार्शल लॉ लॉन्च हो गया है ना। मार्शल लॉ वाज इंपोज्ड अमृतसर में, है ना, लग गया। और इसका कमांड किसको दिया गया, तो कमांड दिया गया उस एरिया का जनरल डायर को। तो ये है तुम्हारा रॉलेट एक्ट। ओके, थैंक यू।